सिंजय उवाच तथा कृपया उविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विशीदंतमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। अनुवाद संजय ने कहा, इस प्रकार की लौकिकी करुणा से विह्वल, अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले और शोकमग्न अर्जुन को मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्ममिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम कीर्तिकर मर्जन। अनुवाद श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपत्ति के समय अनार्यों के द्वारा आचरित एवं स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ। क्लैब्यमस्मगम पार्थ नैतत्व युपत्यते क्षुद्रन हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अनुवाद, हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे संबंध में यह उचित नहीं है। हे शत्रु को ताप देने वाले अर्जुन, तुम हृदय की इस क्षुद्र दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन उवाच कथम भीष्म मह संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय पितामह भीष्म एवं गुरु द्रोणाचार्य के साथ बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। गुरु हत्वाहिम हानुभावान छरेयो भोक्तुम भैक्ष्यम पिहलोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु ने वभुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। अनुवाद, महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संशा के अन्न द्वारा भी जीवन निर्वाह करना कल्याणकारी है। दूसरी ओर गुरुजन को मारकर इस लोक में ही उनके रक्त से रंजित अर्थ और कामरूप भोगों को भोगना होगा। चैतविद्मक कदनोग्रियो यद्वाजे में दीवानोजेयु यानी वहत्वान जिजीविषाम स्ते वस्थिता प्रमुख धृतराष्ट्र। अनुवाद, धृतराष्ट्र के पक्ष वालों को हम जीतें या धृतराष्ट्र के पक्ष वाले हमें जीतें, इन दोनों में कौन सा हमारे लिए श्रेष्ठ है, इसे भी हम नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिनको मारकर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते हैं वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध में सामने खड़े हैं। कार्पण दोषोपय स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्छेता यच्छ्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हंसादि मां त्वां प्रपन्नम। अनुवाद, कृपणतारूप दोष से मेरा क्षत्रिय स्वभाव आच्छादित हो गया है। धर्म या कर्तव्य के निरूपण में मेरी प्रज्ञा मोहित हो गई है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निश्चय कर आप वह कहें जिससे मेरा मंगल हो। मैं आपका शिष्य हूं, अतः आप मुझो शरण को अनुशासित करें। न ही प्रपश्यामि ममाप्नु जच्छ मुच्छोषण मिंद्रियानाम अवाप्य भूमावस्पत्न मृद्धन राजन सुरानाम पी चाधिपत्यम। अनुवाद, पृथ्वी निष्कणक समृद्ध राज्य एवं देवताओं का आधिपत्य भी इंद्रियों को विकल कर देने वाले मेरे शोक को दूर करने वाला होगा। निश्चय ही मैं ऐसा नहीं देखता हूं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा हर्षिकेशं गुडाकेश परंतप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम बभूव। अनुवाद, संजय ने कहा, हर्षिकेश श्री कृष्ण से उपरोक्त विचार कहकर शत्रुओं का दमन करने वाला और निद्रा को जीत लेने वाला अर्जुन गोविंद से यह कहकर चुप हो गया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तमुवाच हर्षिकेशा प्रहसन्यु भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषिदन्तम् वचा। अनुवाद, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा, अशोचानन शोचस्त्वं प्रजावादांच भाषसे गतासून नानु शोचंती पंडिता। श्री भगवान ने कहा, तुमने शोक नहीं करने योग्य पदार्थों के लिए शोक किया है। दूसरी ओर अविद्या संसर्ग से रहित होने के कारण शुद्ध प्रज्ञा से युक्त यथार्थ पंडित की भांति प्रवचन भी कह रहे हो, किंतु जिससे प्राण निकल जाते हैं ऐसे स्थूल देह तथा मोक्ष से पहले जिससे प्राण नहीं निकलते ऐसे सूक्ष्म देह और इन दोनों से भिन्न जीवात्मा, इन तीनों में से किसी के लिए पंडितगण शोक नहीं करते हैं। न त्वे वाहन जातु नासन न त्वन्य जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम परम। अनुवाद, ऐसा किसी काल में नहीं हुआ कि मैं देही अर्थुन नहीं थे और ये सभी देही राजागण नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम सभी लोग नहीं रहेंगे। देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारन यौवनन जरा तथा देहांतर प्राप्त तीर्थीरस्ततर न मुह्यति। अनुवाद, जिस प्रकार इस स्थूल देह में देहधारी जीवात्मा को क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था आदि अन्य अवस्थाओं की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद देही जीवात्मा को अन्य देह की प्राप्ति होती है। इसलिए धीर व्यक्ति सदा परिवर्तनशील होने के कारण इस देह के नाश एवं नई देह की प्राप्ति के विषय में मोहित नहीं होते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो उन्नितां स्थितिक्षसो भारत। अनुवाद, हे कुंती नंदन, रूप रस तेज आदि इंद्रिय ग्राह्य विषयों का अनुभव ही
सर्दी गर्मी आदि रूप सुख तथा दुख देने वाला है। वे सुख दुख आने जाने वाले होते हैं, अतः अनित्य होते हैं। इसलिए हे भारत, तुम उन सुख दुखों को सहन कर लो। येन हीन व्यथ्यन्त्यते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुख सुखं धीरं सौमृतत्वाय कल्पते। अनुवाद, हे पुरुष श्रेष्ठ, जो धीर व्यक्ति रूप रस आदि इंद्रिय ग्राह्य विषयों के अनुभव से जन्य सुख एवं दुख को समानतया सहन करने वाला है और इनके द्वारा विचलित नहीं होता है, वह निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होता है। नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो स्पुन्योस्तत्व दर्शिभिः। अनुवाद, असत शीतोष्णादि या सूक्ष्म तथा स्थूल दे कि तो जीवात्मा में भाव सत्ता वर्तमानता नहीं है और सत वस्तु जीवात्मा और परमात्मा का कभी अभाव अवर्तमानता नहीं है। तत्वदर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की समीक्षा कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है, अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। किंतु जो इस संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी जानो। कोई भी उस अविनाशी जीवात्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिन अनाशिनो अप्रमेयसी तस्माद् युध्यस्व भारत। अनुवाद, जीवात्मा परिणाम रहित, विनाश रहित और प्रत्यक्षादि किसी बाह्य प्रमाण के द्वारा अग्राह्य है। इसके विपरीत जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर ही नाशवान कहे गए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। येन वेत्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नाय हंति न हन्यते। अनुवाद, जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला समझता है तथा जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही जानहीन हैं, क्योंकि जीवात्मा न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद, ये जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। दूसरी ओर न ही यह उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होगा। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये जीवात्मा नहीं मारा जाता है। वेदा विनाशिन नित्यन ये इन्मज्मव्यम कथन स पुरुष पार्थ कंघातेति हंतिकम। अनुवाद, हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानता है, वह भला किस प्रकार किसी की हत्या करवाता है या हत्या करता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता रहता है। नैनन छिंदंती शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनन क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुता। इस जीवात्मा को न शस्त्र समूह छेद सकते हैं, न आग इसे जला सकती है और न ही जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अच्छेद्यो यमदाह्यो इमक्लेद्यो शोष्येव नित्य सर्वगत स्थानुरचलो यं सनातन अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैन नानुशोचितुमर्हसि। अनुवाद, ये जीवात्मा काटने, जलाने, गीला करने व सुखा देने के योग्य नहीं है। ये नित्य है। ये कर्मफल के अनुसार सभी देहों में जाने वाला है, तथापि यह स्थायी है क्योंकि अपरिवर्तनशील एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंत्य एवं अविकारी भी है। जन्मादि छह विकारों से रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अचैन नित्यजात नित्यम व मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। अनुवाद, हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तो भी इस प्रकार से तुम्हारा शोक करने का कोई कारण नहीं है। जाते ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य अस्मात् परिहार्ये अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है और मरे व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस निवारण न होने योग्य अर्थात अटल नियम के विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। अनुवाद, हे भारत, पहले सभी अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में वे व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु के बाद पुनः पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का कोई कारण नहीं है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन आश्चर्यवद्वति तथैव चान्य आश्चर्यवत चैन मन्य शृणोति श्रुत्वा अपिनम वेदन चैव कश्चित। अनुवाद, कोई कोई जीवात्मा को आश्चर्य की भांति देखता है
कोई आश्चर्य की भांति इसका वर्णन करता है, कोई आश्चर्य की तरह इसके विषय में सुनता है, किंतु कोई कोई सुनकर भी इसे बिल्कुल नहीं जान पाता है। देहि नित्यम वद्योन देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद: हे अर्जुन, शरीरधारी ये जीवात्मा भीष्मादि सभी के शरीर में नित्य और अवत्य रूप में अवस्थित है। अतः इन सभी जीवात्माओं के लिए अर्थात किसी के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकंपितुमर्हसि, धार्यादि युद्धाच्छ्रेयो न्यत्कक्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद: दूसरी ओर स्वधर्म की दृष्टि से परीक्षा करने पर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के पक्ष में धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा अन्य कुछ भी मंगलप्रद कार्य नहीं है। यदृच्छया चोपन्नं स्वर्गद्वारं पावृतम्, सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। अनुवाद: हे पार्थ, भाग्यवान क्षत्रिय गण ही स्वर्ग के खुले द्वार के समान ऐसे युद्ध के अवसर को अनायास प्राप्त करते हैं। अथ चैत्वमिमं धर्म्य संग्राम न करिष्यसि, तत् स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अनुवाद: दूसरी ओर, यदि तुम ये धर्मयुद्ध नहीं करोगे तो स्वधर्म एवं कीर्ति को खोकर पाप का अर्जन करोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि तिष्ठन्ति ते अव्याम, संभावितस्य च कीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अनुवाद: सभी लोग तुम्हारे अक्षय अपयश की चर्चा करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मरने की अपेक्षा भी अधिक कष्टदायक होता है। भयाद्रनादु प्रतमस्यन्तित्वाम हार्था, ये शांचत्वम बहुमत भूतवायासि लाघवम। अनुवाद: दुर्योधनादि महारथी तुम्हें भयक्त होकर युद्ध से पलायन करने वाला समझेंगे। अतः जिनके निक तुम इतने दिनों तक बहुत सम्मानित हुए हो, वे ही तुम्हें तुच्छ समझेंगे। अवाच्यवादांच बहून वदिष्यन्ति तवाहिता, निंदन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। अनुवाद: तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने योग्य बातों को कहेंगे। हे अर्जुन, इससे अधिक दुख का विषय और क्या हो सकता है? सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जयाज्य, ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अनुवाद: सुख दुख, लाभ हानि एवं जय पराजय को समान जानते हुए तुम युद्ध के लिए तत्पर हो। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शिन्नु, बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अनुवाद: हे पार्थ, अब तक तो मैंने केवल सांख्य से संबंधित बुद्धि को कहा, किंतु अब तुम्हें योग मुझसे जुड़ने के विषय में बुद्धि दे रहा हूं। जिस बुद्धि से युक्त होकर ही तुम कर्म से निर्मित इस संसार बंधन को तोड़ दोगे, अथवा उस सांख्य में इस योग बुद्धि का योग कर तुम कर्म से निर्मित इस संसार बंधन को तोड़ दोगे। नेहाभिक्रमनाशो अस्ति प्रतिवायोन विदिते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अनुवाद: भगवान से जुड़ने की इस प्रक्रिया में किए हुए प्रयत्न के आरंभ का विनाशन ही है और नहीं इसमें कोई दोष है। इस धर्म का थोड़ा सा भी पालन संसार रूप महान भय से मुक्त कर देता है। व्यवसायत्मिक बुद्धि रेखी हकुरुनंदन, बहुशाखा हिनंताश्च बुद्धियो अव्यवसायी नाम। अनुवाद: हे कुरुनंदन, इस शाश्वत धर्म रूप योग मार्ग में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है वह एक निष्ठिता एवं अन्य निरपेक्षा होती है, किंतु परम साध्य साधन के विषय में अज्ञानी लोगों की बुद्धियां अंत एवं अनेक शाखाओं वाली होती हैं। यामिमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चिता, वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। अनुवाद: जो मूर्ख लोग वेद के अर्थवाद, स्वर्ग सुख भोगादि से संबंधित प्रशंसात्मक वचन में रत हैं, वे वेदों में वर्णित आपात मनोरम वाक्यों को ही सबकी अपेक्षा प्रकृष्ट वेद वाक्य कहते हैं। कर्म ही ईश्वर है, ऐसा चिल्लाने वाले वे लोग कर्म द्वारा प्राप्य स्वर्गादि फलों के अतिरिक्त कर्म फलदाता स्वतंत्र ईश्वर तत्व को नहीं मानते हैं। कामात्मान स्वर्ग पराधर्म कर्म फल प्रदान, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अनुवाद: भोगैश्वर्य की प्राप्ति के प्रतिकामना से युक्त चित्त वाले वर्ग को चाहने वाला होकर वेद के अर्थवाद में रत होते हैं। ये मूर्ख लोग अन्म चक्र में डालने वाले कर्म फल को देने वाली ज्यादि रूप विशेष क्रियाओं की बहुलता वाले वचनों को प्रकृष्ट अर्थात उत्तम कहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानातया पहरचेत्साम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। अनुवाद: भोग और ऐश्वर्य में आसक्त होने के कारण उन मधु पुष्पित वचनों के द्वारा अपहृत प्रज्ञा वालों की भोग में ही निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, इसलिए उनकी बुद्धि योग प्राप्ति के विषय में शास्त्र में विहित नहीं की गई है, क्योंकि ऐसे लोग योग के अधिकारी नहीं हैं। इनकी बुद्धि को केवल कर्म में ही लगाया जाता है। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अनुवाद: हे अर्जुन, सभी वेद प्रचुरतया और बाह्यता मुख्यतया कर्म ज्ञानादि त्रिगुण में विषयों के प्रकाशक हैं,
किंतु तुम तीनों गुणों से अतीत हो, गुण में मान अपमान से रहित हो, शुद्ध सत्व में स्थित हो, अर्थात भक्ति का आश्रय ग्रहण करो। फिर योग क्षेम की चिंता से रहित होकर आत्मवान मुझसे संबंध युक्त हो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। अनुवाद, जितना जितना प्रयोजन पृथक पृथक कूप से सिद्ध होता है, पूर्ण रूपेण उतना सारा प्रयोजन किसी महाजलाशय से सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार वेदवादरत लोगों द्वारा समस्त वेदों में स्वीकृत स्वर्ग प्राप्ति आदि जितने क्षुद्र क्षुद्र प्रयोजन हैं, और उनके लिए बहुशाखा बुद्धि वाला होकर क्रिया विशेष बहुल उन यज्ञों के द्वारा क्षुद्र क्षुद्र देवताओं की उपासना द्वारा जो कुछ वे प्राप्त करते हैं, वे सभी प्रयोजन मुझ श्री कृष्ण को ही वेद प्रतिपाद्य जानकर और पश्चात आत्मवान श्री कृष्ण शरणागत हुए भक्तियुक्त वेदजन ब्राह्मण को अनायास प्राप्त हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगो उस्त्व कर्मणि। अनुवाद, मात्र स्वधर्म विहित कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु उस कर्म के फल को पाने में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि वह फल कर्मफलदाता ईश्वर के अधिकार में है। तुम स्वयं को कर्म के फल का कारण भी न बनाओ, और न ही कभी कर्म को न करने में अथवा विपरीत कर्म को करने में तुम्हारी आसक्ति होवे। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वं योग उच्यते। अनुवाद, हे धनंजय, क्योंकि समत्व भाव ही सांख्या बुद्धि की दृष्टि से योग कहा जाता है, अतः कर्मफल के प्रति आसक्ति का परित्याग कर कर्म की सफलता और असफलता में संभाव युक्त होकर इस सांख्य बुद्धि योग में स्थित हो स्वधर्म विहित कर्म करो। दूरेन हेयरन कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्ध और शरण मन विच्छा कृपणा फल हेतु। अनुवाहे धनंजय, क्योंकि केवल फल की सिद्धि असिद्धि में समत्व रूप सांख्य बुद्धि योग में स्थित कर्म भक्ति युक्त भगवदर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः तुम योग में बुद्धि भक्ति का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगायुज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। अनुवाद, केवल समत्व भावना वाले सांख्य बुद्धि युक्त योगपेक्षाय का बुद्धि भक्ति से युक्त युगति व्यक्ति इस जन्म में ही सुकृत और दुष्कृत दोनों से मुक्त हो जाता है। अतः भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति युक्त होकर ही समत्व भावना वाले योग का आचरण करो। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करना ही कर्तव्य कर्मों को करने के विषय में कौशल है, न कि केवल सिद्धि असिद्धि में समत्व भावना में स्थित होकर कर्म करना। कर्म जम बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण एकी जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदंग च छन्त्य नाम्यम। अनुवाक बुद्धि योग से युक्त मनीषी गण निश्चय उत्पन्न फल से मुक्त होकर जन्म चक्र के हेतु कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं और मायातीत होने के कारण सर्वथा क्लेश हित वैकुंठ पद को गमन करते हैं। इसके विपरीत केवल सिद्धि असिद्धि में समत्व भावना में स्थित होकर सांख्य बुद्धि युक्त होकर कर्म करने वाले को मायातीत पद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि वहां भगवत संबंध का अभाव होने से वह माया को पार नहीं कर सकता है। यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतिरिष्यति मतदा गंतासी निर्वेदन श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अनुवाद, वर्तमान में अविद्यायुक्त तुम्हारी बुद्धि जब भगवदर्पित निष्काम कर्म करते करते भगवान के प्रसाद से अविद्याजन्य मोह के गहन वन अर्थात देहादि में अहंता और ममता को बिल्कुल पार कर जाएगी, तब वेदों के निर्गुण भाग में कथित इस अनाम्य पद प्राप्ति द्वारा उपलक्षित भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त वेदों में और कुछ भी प्राप्यतया सुनने योगी और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य प्राप्त करोगे। श्रुति प्रतिपन्नते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्त दायोगम वाप्स्यसि। अनुवाद, इस प्रकार वेद के त्रिगुण में भाग में कथित नाना प्रकार के लौकिक और वैदिक प्रयोजनों के श्रवण से विरक्त था वेद के निर्गुण भाग में संसिद्ध होकर जब तुम्हारी प्रज्ञा निश्चला हो जाएगी, अर्थात साधन द्वारा क्रमशः चंचलता से रहित होकर योग की अंतिम स्थिति समाधि में स्थित हो जाएगी, तब तुम भगवान के अपरोक्षानुभव को प्राप्त करोगे। आस्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशु स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे केशव, अविद्या संसर्गरहित होकर समाधि में स्थित प्रज्ञा वाले व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है एवं किस प्रकार चलता है? श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रकृष्ट दोचिते। अनुवाद, श्री भगवान ने कहा है, पार्थ, जब जीव अविद्या के प्रभाव से मन की सभी कामनाओं का त्याग कर अविद्या संसर्ग रहिता स्वरूप भूता प्रजा द्वारा अहम आत्मा गुणाकेश के अनुसार मुझ परमात्मा में तुष्ट होता है,
अर्थात मुझ परमात्मा से युक्त होकर तुष्ट होता है, तब वह स्थित प्रजन कहलाता है। दुखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहो सावित्राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अनुवाद आध्यात्मिक आदिदैविक व आधिभौतिक तीनों तापों के उपस्थित होने पर भी जिसका मन उद्वेग रहित रहता है, सुख के उपस्थित होने पर स्पृहा शून्य रहता है, राग भय क्रोध से रहित होता है, ऐसा मुनि स्थित प्रजन कहलाता है। यह सर्वत्रान्भिस्ने हस्ततत्त प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, जो पुत्र मित्रादि में स्नेह रहित होता है और उस अनुकूल और प्रतिकूल विषय को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी प्रजा स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मो उंगानीव सर्वशा इंद्रियाणीन्द्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, जब ये मुनि अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से इंद्रियों के विषयों से उसी प्रकार खींच लेता है जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने कवच में खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित मानी जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रस्वजसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अनुवाद, इंद्रियों के द्वारा विषयों को न ग्रहण करने वाले देहाभिमानी व्यक्ति के केवल विषय समूह निवृत्त होते हैं, न कि विषय के प्रति आस्वादन की वासना। दूसरी ओर परमात्मा के दर्शन से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की विषय के प्रति आस्वादन की वासना की भी निवृत्ति हो जाती है। यह तो है कौन्तेय पुरुष से विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभम मना। अनुवाद, हे अर्जुन, निश्चय ही मन को मत देने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए यत्नशील विवेकी पुरुष के भी मन को बलपूर्वक हर लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत पड़ा वशे ही यश्चेन्द्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, युक्त सिद्ध अभावी सिद्ध योगी उन इंद्रियों को संयमित कर मेरा शरणागत होकर रहे। इस प्रकार करने के कारण जिसकी इंद्रियां वश में हैं, निश्चय ही उसकी प्रजा स्थिर है। ध्यायतो विषयान पुंसो संगस्तेषुपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। अनुवाद, शब्दादि विषयों का अनुध्यान करने वाले पुरुष की उन शब्दादि विषयों को प्राप्त करने की इच्छा से उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस आसक्ति के कारण उस वस्तु को प्राप्त करने की निश्चयता से प्रबल कामना अर्थात उस वस्तु के लिए संकल्प उत्पन्न होता है एवं संकल्पात्मक इस प्रबल कामना के बाधक के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमम्, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अनुवाद, क्रोध से सम अर्थात कार्य के विवेक का अभाव हो जाता है। सम्मोह से स्मृति में विभ्रम अर्थात इंद्रियादि को जीतने के किए जा रहे साधन के प्रयत्न के विषय में अवहेलना होने लगती है। स्मृति में विभ्रम से योग बुद्धि का नाश होता है अर्थात विवेक ज्ञान से युक्त प्रज्ञा का नाश होता है। योग बुद्धि का नाश होने से वह योग मार्ग से पतित हो जाता है। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसाद गच्छति। अनुवाद, किंतु मुझ में समर्पित मन वाला होने के कारण स्थित प्रज्ञा की इंद्रियां विषय के प्रति राग और द्वेष से रहित होती हैं। अतः अपने वश में की हुई ऐसी इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने पर भी वह मुनि कृपा या प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखाना हानिर्ष्योपजायते प्रसन्नचेतसो हयाशु बुद्धिया पर्यवतिष्ठे। अनुवाद, मेरी कृपा प्राप्त होने पर मुझ में समर्पित मन वाले इस पुरुष के सभी दुख क्षीण हो जाते हैं, जिसके कारण प्रसन्नचित्त व्यक्ति की प्रज्ञा शीघ्र ही मुझसे युक्त होने के कारण स्थिर हो जाती है अर्थात वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिरशांतस्य कुत सुखमम्। अनुवाद, विधेयात्मा अर्थात मुझ में समर्पित मन वाला न होने के कारण मुझसे अयुक्त पुरुष की प्रज्ञा उदित नहीं होती है और वैसे अयुक्त पुरुष की मुझ परमेश्वर के प्रति पिता पुत्र सखा स्वामी ईश्वर आदि रूप अनुकूल भावना नहीं होती है और परमेश्वर के प्रति भावनाहीन ऐसे पुरुष को शांति नहीं मिलती है। अशांत पुरुष को सुख कहां है। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। अनुवाद, निश्चय विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों में से जिस किसी इंद्रिय का मन अनुगमन करता है वह मन वायु द्वारा जल में नाव को हर लेने की भांति इस अजितेंद्रिय व्यक्ति की योग विषयनी प्रज्ञा को हर लेता है। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद, अतएव हे महाबाहो, रूप रस आदि इंद्रियों के विषयों से जिसकी चक्षु रसना आदि इंद्रियां सभी प्रकार से निगृहीत हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है
अर्थात वह स्थित प्रज्ञ है। या निशा सर्वभूताना तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अनुवाद, जो परमार्थ विषयनी बुद्धि सामान्य जीवों के लिए रात्रि के समान है, उसमें स्थित प्रप्रयण जागृत रहते हैं। अर्थात योग पथ पर चलने वाले संयमी व्यक्ति चित्त को चंचल कर देने वाली विषय भोग की स्पृहा को नियंत्रित कर परम प्रयोजन को प्राप्त करने के संबंध में सर्वदा सावधान रहते हैं। विषय में अनुरक्त जिस बुद्धि में सामान्य सभी जीव जागृत रहते हैं, वह विषय प्रवणा बुद्धि परमार्थ को जानने वाले मुनि के लिए रात्रि के समान होती है। अर्थात विषय की प्राप्ति के लिए वे प्रयत्न नहीं करते हैं, अपितु केवल भगवान से योग के लिए ही प्रयत्न करते हैं। आपूर्यमान मचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांति माप नोति न कामकामी। अनुवाद, जैसे सब ओर से परिपूर्ण प्रतिष्ठा वाले समुद्र में अनेक नदियों का जल क्षोभ उत्पन्न किए बिना समा जाता है, वैसे ही जिस स्थित भीम पुरुष में सभी कामनाएं क्षोभ उत्पन्न किए बिना समा जाती हैं, वह शांति को प्राप्त करता है, न कि कामनाओं को पूर्ण करने का इच्छुक। विहाय कामान या सर्वान पुमांश्चरति न स्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मति गच्छति। अनुवाद, जो पुरुष सभी कामनाओं का परित्याग कर शून्य, अहंकाशा शून्य और ममता शून्य होकर विचरण करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले पि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। हे पार्थ, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त कर कोई मोह को प्राप्त नहीं होता है। अंतिम समय में भी इसमें स्थित होकर वह पुरुष ब्रह्म में गति प्राप्त करता है।